दोस्तों, मैं MS वर्मा आज फिर आपके सामने एक नई कहानी को लेकर उपस्थित है। कहानी बहुत ही मार्मिक है, पूरे देश के लिए एक दुखदाई वाली खबर है। क्या खबर है कि वर्ष 24 के लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर को जो है 24 को यमन से भारत के लिए एक अफसोसजनक और बुरी खबर आती है। खबर यह है कि भारत की केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को एक कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा चलती है लोअर कोर्ट में, कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी उस सजा को बरकरार रखता है। उसके बाद मर्सी पिटीशन दायर की जाती है। साल के अंत में जो अभी बताया है, मर्सी पिटीशन उसकी जो है खारिज कर दी जाती है। जुर्म का क्या था वो हम आके बताएंगे कि कैसे क्या घटना घटी है। तो जुर्म ये था कि केरल की रहने वाली, केरल में एक जगह है पड़क्कल, वहाँ की रहने वाली निमिषा प्रिया नर्स की ट्रेनिंग करती है। नर्स की नौकरी करने के बाद, नर्स की ट्रेनिंग के बाद जो है घर वालों को चिंता होती है कि लड़की जवान है, उसकी शादी वहीं के रहने वाले टोनी थॉमस के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। टोनी थॉमस बहुत अच्छे इंसान हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, तो अपना भरपूर परिवार चलाते हैं। उनके साथ रहते रहते जो है उनके 2 बच्चे भी जन्म ले लेते हैं। इन 2 बच्चों के जन्म के बाद इनके जीवन में एक खुशी आती है। यमन से एक लेटर आता है कि आपका जो जॉब यहाँ लग गया है, आप आइए और अपॉइंटमेंट लीजिए। लड़की बहुत खुश होती, निमिषा को बहुत खुशी होती है, अपने पति को सुनाती है ये कहानी। पति भी उनके बहुत अच्छे इंसान हैं, उसका साथ करते हैं और बोलते हैं कि चलिए आपकी खातिर मैं भी यमन चलूँगा। और वर्ष 2011 में ये लोग दोनों अपने बच्चों के साथ यमन पहुंच जाते हैं। इनकी नौकरी लग जाती है। ये भी अपना कुछ वहाँ यमन में भी काम धंधा ढूंढते रहते हैं, कुछ हल्का फुल्का ये भी करने लगते हैं। नौकरी करते करते समय गुजरता रहता है। इस बीच वो और कई नौकरियाँ छोड़ती है, दूसरी नौकरी भी करती है। उसके दिल में एक निमिषा लड़की जो है, उसके दिल में एक ये है कि मैं कुछ अर्निंग, पैसा कुछ बहुत ज़्यादा कमाऊं, जो मैं घर भी भेज सकूं और मेरा भी नाम रोशन हो। और गई वो इसी उद्देश्य से थी, विदेश में जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जो उम्मीद लेके गई थी दोनों लोग, वो उम्मीद उनकी वहाँ सफल होती नहीं दिखाई दे रही थी। वो दोनों लोग मिलकर के फैसला करते हैं कि अभी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, आप जो है थॉमस से कहती है कि ऐसा करो, तुम भारत लौट जाओ और कुछ दिनों के बाद मैं भी आ जाऊंगी, अपना केरल में ही अपना व्यवसाय खोल के, क्लिनिक खोल के नया जीवन शुरू करेंगे। वर्ष 2014 में यमन से टोनी थॉमस 2 बच्चों के साथ वापस आ जाते हैं। नौकरी करती रहती है। नौकरी करते करते वर्ष 2016 आ जाती है। 2016 में यमन में जो है मारा काटी गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध छिड़ने से चारों तरफ मारा मूरी और जो फ्लाइटें थी, लोगों ने, अन्य देश के लोगों ने आना और जाना दोनों तरफ से बंद हो गया था। निमिषा भी वहाँ फंसी हुई थी। जो वायदा किया था मैं लौट आएंगे, अब इस वजह से गृह युद्ध की खातिर निमिषा वापस नहीं आ पाती है। निमिषा बहुत परेशान होती है। निमिषा के साथ नौकरी करने वाला एक उसका दोस्त था, उसका नाम था हरनाम। हरनाम से वो कहती है कि हरनाम, मैं ऐसे ऐसे
घर जाना चाहती थी, मगर हाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, फ्लैटें बंद है, यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग क्यों ना मिल करके एक क्लिनिक खोलें, ऐसा कुछ नया करें, इससे अर्निंग हो सके। हरनाम बहुत अच्छे इंसान है, उसकी मदद करते और वो तैयार हो जाते हैं कि चलो आधा पैसा हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए, वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन यमन में एक कानून है, वहाँ कोई भी शॉपिंग मॉल, दुकान वगैरह जो है दूसरे देश का आदमी नहीं खोल सकता, वहाँ का निवासी चाहिए ही होता है। अब ये चीज आड़े आ गई, फिर प्लानिंग बनती है। इसी बीच में एक रास्ता हरनाम सिंह निकालते हैं। हरनाम सिंह कहते हैं कि तुम ऐसा करो, कागजों में किसी की पत्नी बन जाओ, यमनी बन जाइए, फिर ये कागजों बना रहेगा और अपना जीवन तो ठीक ही है, चलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तय हो जाती। था तो गलत ही है, कानूनी अधिकार से गलत था, मगर लोग आदमी को कहाँ क्या करा देता, तो वही चीज़ थी। तो उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री हो गए। उन्होंने अपने पति थॉमस को बताई कि थॉमस जी ऐसे ऐसे हम क्लिनिक खोलना चाहते हैं और उसमें ये चीज़ आड़े आ रही है। तो बोला परेशान मत होइए, हमारा जो है वहाँ पर एक दोस्त है, जब हम वहाँ काम करते थे तो मेरा वहाँ एक दोस्त था और उसका नाम है तलक मेहदी। तलक मेहदी अच्छा दोस्त था। तलक मेहदी से वो बात करता है, तलक मेहदी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं कागजों में निम्सा प्रिया को अपनी पत्नी बना देंगे, लेकिन इसके एवज में पैसे लेंगे, ठीक है, और अगर आपका व्यवसाय चल निकलता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मुझे चाहिए। मरता क्या नहीं करता, इन्हें अपना व्यवसाय चलाना था। वो एग्री हो जाते हैं। जैसे ये ओपनिंग होती है, ऊपर वाला साथ था, उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल निकलता है, पैसे आने लगते हैं, कमाई होने लगती है। इसी बीच में तलक मेहदी की नियत में खामी आ जाती है। अब वो ज्यादा पैसों की मांग करने लगता है। उसको पता चलता है कि व्यवसाय चल निकला है, तो पैसे की मांग करने लगता है। वो पैसा भी चलो वो दे भी रहे थे, वे लोग आराम से पैसे दे रहे थे। वो तलक मेहदी को ज्यादा जब पैसे तलक मेहदी को मिलने लगे तो उसे ये लगा, उसके मन में भी आ गया, क्यों न जो हम कागजी पति पत्नी हैं, रियलिटी में हम क्यों ना हो जाएं। तो अब तलक मेहदी जहां जाता था उनका परिचय अपने बाप के साथ कराता था और कागज भी दिखाता था कि देखिए मेरी शादी इनके साथ हो गई है, ये हमारी वाइफ है। निम्सा बहुत परेशान हो जाती है ऐसी हरकतों से, लेकिन करती भी कर क्या सकती थी। अब वो पत्नी का जो पत्नी होती है, पत्नी का हक भी करता है। जो पत्नी के साथ पत्नी का रोल होता है, वो आदमी पत्नी का भी करने की कोशिश करता है। इसी बात पे आपस में लड़ाई हो जाती है, कुछ गलत करता है तो नेमी प्रिया जो है विरोध करती है, बदले में वो भी विरोध करते हैं, आपस में मारपीट हो जाती है। मारपीट जब होती है तो निम्सा जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखा देती है। वहाँ यमन में महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून है और की पुलिस सुनती है, जांच होती है और तलक मेहदी को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। इनका जीवन फिर चलने लगता है। तलक मेहदी लौट के आता है। अब उसके जब उसको सजा हुई तो उसके मन में जो है बहुत क्रोध भर जाता है। जब पति पत्नी के जो लेटर लिखा गया था, उस वक्त उसका पासपोर्ट जो है मेहदी के पास था। अब वो अपना पासपोर्ट मांगती है और कहती है बस ठीक है, मैं भारत लौटना चाहती हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दिया जाए। तलक मेहदी मना कर देता है, नहीं, मैं पासपोर्ट नहीं दूंगी, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं कुछ नहीं जानता। अब वर्ष छोड़िए, अब जो है वो निम्सा बहुत परेशान होती है कि मैं भारत कैसे जाऊंगी। फोन से अपने पति को बताती है कि मेरे साथ ये घटना घट गई है, तलक मेहदी ये अच्छा आदमी नहीं है। वो बोला परेशान मत हो, मैं
तलक मेहंदी से बात करता। तलक उसका पति तलक मेहंदी से बात करता है। तलक मेहंदी बताता है कि नहीं, अब मैं किसी कीमत पर इनका साथ नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं है, बहुत परेशानी में रात गुजारती है। लेकिन जो मेहंदी है, निमिषा का दोस्त पार्टनर है, वो आइडिया फिर देता है। एक आइडिया मेरे पास है। क्या आइडिया है कि तलक मेहंदी के घर चलते हैं। कुछ मेहंदी की तबीयत भी खराब है और आप ट्रेंड नर्स हैं, दवा भी दे देंगे उसको, और मौका लगते ही हम वो पासपोर्ट चुरा लेंगे। यानी ऐसे कैसे संभव हो जाएगा कि उनके रहते कैसे हो पाएगा। तो हसन बताता, परेशान मत हो, उसके साथ साथ जो इंजेक्शन लगाएंगे आप, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के अंतर्गत उसके घर जाते हैं मेहंदी हसन की तबीयत खराब थी, आने जाने वाले भी दोस्त थे, वो मिलने जाते हैं। तो वो मेहंदी कहता है चलो अच्छा हुआ आप लोग आ गए, और जरा इंजेक्शन भी लगना है तो आप मेरे इंजेक्शन लगा दीजिए। तो प्रिया ट्रेन नर्स थी, उन्होंने नर्स ने वो इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की वजह उसने एंथीसिया वाला इंजेक्शन, बेहोशी वाला लगाया। जब वो बेहोश हो गया, इंजेक्शन लगते ही बेहोश हो जाते हैं तलक मेहंदी और उनके हरनाम सिंह, और उनके घर की ढूंढा खकुड़ी करते हैं, सर्च करते हैं। उन्हें वो पासपोर्ट प्राप्त हो जाता है और बहुत खुशी होती है। पासपोर्ट लेकर के ये चले आते हैं अपने घर। होता क्या है, उसको जो इंजेक्शन प्रिया ने दिया था उसमें ओवरडोज लग गई थी। ओवरडोज लगाने से आदमी की मौत भी हो जाती है। यही उसके साथ हुआ। ओवरडोज की बाद उसकी मौत हो जाती है। 4 दिन बाद उसकी तफ्तीश होती है, पुलिस आती है, सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाते हैं। उसमें जो है ये दोनों लोग आ जाते हैं और सीसीटीवी भी कैमरे में दर्ज हो जाता है कि इंजेक्शन दिया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी होती, थाने बुलाया जाता है। चूंकि इन्होंने अपराध किया ही नहीं था, तो जाकर के थाने में अपनी हकीकत को पूरा बता देते हैं कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ कागजी शादी की, पैसे भी दिए, पैसे की जरूर मांग करने लगा। फिर वो कागजी वाला पति, वो असली पति का रूप बनाना चाहता था मुझे। मैं बहुत रोई गिड़गड़ाई, नहीं मानी। इस पर मेरी मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद वो जेल में चला गया। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया कि उनको बेहोश कर करके मैं जो है अपना पासपोर्ट ले करके भारत निकल जाएगी। लेकिन वहां कानून इतने सख्त हैं, पुलिस वाला उनकी कतई नहीं सुनता है और उनकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देता है। कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट में सुनाई होती है, वहां उसको फांसी की सजा बोल दी जाती है। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में वो डाली जाती है दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी कतई दलील सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जो कहानी सुनाते हैं ये कि वकील, सुप्रीम कोर्ट कतई नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना और मानना है कि नहीं, आपने जानबूझ के ये कत्ल किया है। आपने ये नहीं किया कि आप जो अपने दलील दे रही है वो विश्वास नहीं करते हैं, और फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ही बरकरार रखता है। अब एक ही उपाय रह जाता है, दया याचिका, मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। और उस उनका जो है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम जो है, चलो बाद में बता देंगे। और राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका चली जाती है और राष्ट्रपति भी दया याचिका को 31 दिसंबर वर्ष 24 को खारिज कर देते हैं। वो खबर जब भारत देश पूरा जश्न मना रहा है, उस परिवार में खबर जब आती है तो काहे का फिर जश्न, उस परिवार में क्या बीती होगी हम लोग मात्र कल्पना कर सकते हैं। जिस पे बीती थी है वही जानता है। अब क्या होता है, वहां पर एनजीओ लोग हैं। एनजीओ लोग उसके समर्थन में, निमिषा के समर्थन में
निकलते हैं और मनीषा से प्रिया से के नारे लगते हैं। पूरा एक आंदोलन खड़ा होता है, पूरा केरल उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। वहां सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को पूछता है कि निमिषा के मामले में आप क्या कर रहे हैं। वहां से जवाब मिलता है कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या करा जाए। तो एक बेटी को बचाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका विभाग कहता है कि आप कतई परेशान मत होइए, मैं आपकी भरपूर मदद करेंगे। और दया के नाम पर उनकी माता जी को वहां भेजा जाता है कि जाइए। तो माता जी भी वहां पहुंचती हैं। माता जी उस जो महिला है, जो तलक मेहंदी की पत्नी है, उससे माफी मांगती हैं, दया की भीख मांगती हैं। लेकिन वहां बात नहीं बनती है। जब बात नहीं बनती है तो वो घर वापस आ जाती है। 2020 में निचली अदालत में मामला जाता है। 2024 खत्म होते होते दया याचिका की भी वो खत्म हो जाती है। अब वर्ष आ गई है 25। वहां एक कानून है, नियम है कि जब दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर देता है तो दोबारा दया याचिका राष्ट्रपति के पास नहीं भेजी जाती है। और जिसे सजा मिलती है वो सजा को 30 दिन में पूरा करना होता है। सजा भी वहां अपने यहाँ भारत में फांसी की सजा है, वहां फांसी की सजा में शूट किया जाता है। जिसको भी मौत की सजा मिलती है उसे उल्टा लिटा दिया जाता है, पेट के बल लिटाया जाता है और उस साइड में गोली मारी जाती है जिस साइड में दिल होता है। निमिषा के परिवार पर और निमिषा पर क्या बीत रही होगी। आज निमिषा के पास मात्र 25 दिन बचे हुए हैं। इन 25 दिनों में क्या निमिषा बच पाएगी या निमिषा को मौत की सजा दी जाएगी। भारत सरकार अपने कामों में कितनी सफल होती है ये देखने की बात है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ जरूर हो जाए जिससे निमिषा, भारत की बेटी निमिषा बच सके। दोस्तों, आप भी अब जहां दवा काम न करती हो वहां दुआ बताते हैं काम करती है। निमिषा के लिए आप भी दुआ करिए जिससे निमिषा सलामत अपने देश लौट सके। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।